सभी लोग, जिन लोगों को वैक्सीन लग गई है, अपना हाथ खड़ा कर करके बताइए कि किनको किनको वैक्सीन लगी है। आपको नहीं लगी है तो हाथ खड़ा कीजिए। लगी है तो सबको लग गई है वैक्सीन? जोर से बोलिए। ये वैक्सीन किसने लगवाई है आपको? किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। तो आप एक बार जोरदार ताली नरेंद्र मोदी जी के लिए बजाइए। अब आपको जानकारी है कि जगह जगह केजरीवाल जी शराब का ठेका खोल रहा है, दुकान खोल रहा है। जानकारी है आप लोगों को? तो एक काम बढ़िया कर रहा है कि खराब कर रहा है? तो जोर से बोलिए कि खराब कर रहा है, तब ना उसके घर तक आवाज जाएगा। जोर से बोलिए। तो उसको बंद कराया जाए ना। आप लोग साथ है ना बंद कराने में? तो इसको कौन बंद कराएगा जानते हैं? इसको बंद कराएंगे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। तो एक बार आदेश गुप्ता जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। अध्यक्ष जी आज भी उसके घर पर जाकर के प्रचंड प्रदर्शन किए हैं और मांग किए हैं कि दिल्ली में हम कहीं भी शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे। इसलिए ऐसे अध्यक्ष को ताकत देने के लिए ताली बजा करके अभिनंदन कीजिए और स्वागत कीजिए, तब न पता चलेगा। देखिए अध्यक्ष जी आ गए। यही दारू का दुकान बंद कराएंगे दिल्ली में। जोर से ताली बजा करके अभिनंदन कीजिए। अभी हमारे बीच में जो झुग्गी झोपड़ी के प्रधान हैं, उनका अध्यक्ष जी स्वागत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक मैं बात आपसे जानना चाहता हूं। आप लोग बताइए कि सभी लोगों का राशन कार्ड बना है? सभी लोगों का राशन कार्ड बना है? जिनका राशन कार्ड नहीं बना है हाथ खड़ा कीजिए। ये राशन कार्ड जो नहीं बना है और किसने नहीं बनाया है, इस राशन कार्ड को आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि केजरीवाल ने 7 वर्ष में नहीं बनाया है। लेकिन जैसे ही दिल्ली में केजरीवाल जाएंगे और भाजपा की सरकार आएगी तो उस समय आप सभी लोगों का राशन कार्ड बन जाएगा। इसलिए क्या करना है? दिल्ली से विदाई करना है। अभी जो यहाँ प्रधान है उनका स्वागत होगा। उससे पहले मैं रोहित से अनुरोध करता हूं कि बहुत अल्प समय में एक देशभक्ति गीत आप रखे। रोहित बोले भारत माता की। थोड़ा वाले पड़े हुए हैं। रोहित जी बोले उससे पहले मैं आपको बताऊं, अपने बीच में जिला केशवपुरम के अध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी, जो आपके यहाँ के विधायक प्रत्याशी भी हैं, उनकी मेहनत के मुताबिक ही, उनके कहने पे ये सब काम हुआ। और सब आप इनको जानते हैं जी, आप सब जानते हैं। एक झुग्गी कैंप से जुड़े हुए हैं। आप हाथ हिला के बता रहे हैं, मुझे बड़ी तसल्ली हो रही है। तो इनके लिए जोरदार तालियां और एक नारा, भारत माता की। जोर से बोला पीछे तक, भारत माता की। और फिर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जिन्होंने ये तय किया कि हर झुग्गी कैंप में जाकर हर झुग्गी वासी का मैं सम्मान करूंगा। किसी नेता के मन में ये बात नहीं आई, कोई झूठ बोले मुझे मालूम नहीं, मैं जानता नहीं उस व्यक्ति को, और मैं इनको जानता हूं जिन्होंने झुग्गी झुग्गी जाकर हर कार्यकर्ता की झुग्गी में बैठकर उनका मान सम्मान किया। आज आप सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ पर बैठे हैं। आपका सम्मान भी आपके साथ, आपके बीच में आके हमारे कार्यकर्ता करेंगे। आपसे इतना ही मात्र निवेदन है कि अपने स्थान पे बैठे रहे। और छोटा सा गीत के बाद मैं फिर उसके बाद मेरे अध्यक्ष अपनी बात रखेंगे।
छोटा सा गीत। बोलिए भारत माता की। और सभी ने ताली बजानी है। थोड़ा इसकी वॉल्यूम ऊंची करो भैया, वोकल की। और सभी तालियों का साथ देंगे मेरे साथ। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो है, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मैं सभी से निवेदन करूंगा, एक बार आगे आ जाइए प्लीज। आ जाओ अमित जी, आप भी आ जाइए। एक बार सारे ताली बजाते हुए बोलिए भारत माता की। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की। यहाँ गाते हैं राजे, यहाँ गाते हैं राजे, मस्ती में मस्ती है झूमे बस्ती में। दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की। यहाँ गाते हैं राजे, यहाँ गाते हैं राजे, मस्ती में मस्ती है झूमे बस्ती में। बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। सभी अपना स्थान ले लेंगे, सभी अपना स्थान लेंगे। बहुत बढ़िया आपने। मैं बहुत ही थोड़े समय में आपके और अपने प्रदेश देश के बीच में ज्यादा देर नहीं रहूंगा। मैं निवेदन करूंगा अपने जिलाध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी से एक अंग वस्त्र देकर मेरे अध्यक्ष, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अदेश गुप्ता जी का स्वागत करें। अंग वस्त्र दीजिए, अंग वस्त्र दीजिए। लाओ जिलाध्यक्ष जी निवेदन, जिले की तरफ पूरी जो टीम लगी है उसकी तरफ से ये स्वागत है। मेरे उधर एक बार जोरदार ताली की आवाज भी आए आप सबकी तरफ से। आप सबकी तरफ से राजकुमार भाटिया जी स्वागत कर रहे हैं, आप सब कर रहे हो स्वागत। जोरदार ताली वहां तक आवाज आनी चाहिए। एक बार जोरदार उद्घोष लगा दे, भारत माता की, भारत माता की। निवेदन करूंगा जिलाध्यक्ष से आगे का कार्यक्रम मेरे जिलाध्यक्ष। मैं सबसे पहले दिल्ली पुलिस के साथियों का आभार व्यक्त करूंगा, जिनकी वजह से ये व्यवस्था बनी हुई है। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। तो ज्यादा अच्छा दीदी, आप थोड़ी सी साइड कर दें। और मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूँ, कोई भी अब इस मंच के आगे से मूवमेंट नहीं करेगा। जिन लोगों का नाम दिया जाएगा वो आगे आएंगे। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो यहाँ के प्रधान है
यहाँ के मुखिया हैं जिन्होंने इस झुग्गी को और इन मकानों को जिंदगी दे रखी है। कभी भी कोई जरूरत पड़ती है तो ये प्रधान लोग सबसे आगे आते हैं। मैं उनका अभिनंदन करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष से अनुरोध कर रहा हूँ। और एक बात आप सबके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि इस देश में अगर किसी ने भारत माता की जय बोलने का हमें गौरव दिया है तो वह है श्री नरेंद्र मोदी जी। है कि नहीं? ये पहले बताओ, मजे वहां। तो जिस नरेंद्र मोदी जी की जय हम बोलेंगे, हमारे बीच में श्री सुनील देवधर जी हमारे मध्य में आ चुके हैं। मैं सबसे पहले अध्यक्ष आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि समाज के जो मुखिया हैं उनका आप अभिनंदन करेंगे अनुरोध द्वारा। श्री मदन अरोड़ा जी, बाबा अमरनाथ सेवा मंडल, कहीं भी कोई कार्यक्रम हो, पानी की सेवा लेकर अपनी पूरी टीम के साथ वहां रुकते हैं। भैया राघव जी इधर आ जाओ। श्री मदन अरोड़ा जी उम्र को अलग करते हुए हर जगह पानी की सेवा, और जब अमरनाथ यात्रा होती है तो पूरे प्रसाद की सेवा के साथ दिल्ली से ले जाने कितने तक श्री मदन अरोड़ा जी के माध्यम से जाते हैं। हिंदुत्व का अलग जगाता हुआ हमारा नाम श्री सुनील देवधर जी हमारे मध्य में मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रीय मंत्री हमारे बीच में है। हिंदुत्व की अलग जगाता, हनुमान चालीसा पढ़ता, लोगों को सिलेंडर देकर बांटता हमारा युवा साथी राजा भैया, जो अनेक मरीजों को, राजा भैया हमारे बीच में होते द्वारा इन नायकों का सम्मान हो। श्री भागचंद जी सिद्धि पंचायत से हमारे मध्य में, मैं आदरणीय देवधर जी से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि नायकों का सम्मान करें। श्री अर्जुन गुजराती जी, ये एक बार फिर उम्र का धब्बा बताते हुए, समाज की सेवा करते हुए, आज अर्जुन प्रधान जी यहाँ पर नहीं है, उनकी नुमाइंदगी करते हुए उधर श्री सुनील देवधर जी अर्जुन प्रधान जी का स्वागत करते हुए, श्री नरेंद्र शर्मा जी जय भोले शंकर क्लब हमारे मध्य में है। युवाओं की पूरी टीम लेकर अपने पूरे तन मन से समाज की सेवा करते श्री नरेंद्र शर्मा जी, श्री सोमवीर सिंह जी, इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा, हमारी बहन टीना आहूजा ने बहुत मेहनत करके सुकन्या समृद्धि योजना के जो आज 51 बहनों को सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिल रहा है, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि वो सर्टिफिकेट्स लेकर आए। एक नायक झुमके श्री शंकर गुजराती जी, आप लोग सब बैठ जाओ यार प्लीज, बैठ जाओ। शंकर गुजराती जी गुजराती समाज के, हर्षिता एक छोटी बच्ची है, हर्षिता जाओ जी। ये छोटी छोटी बच्चियां मोदी सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लेते हुए, अर्पिता इस बीच में ये बच्ची किसी की है, आप देखें इसके माता पिता जहां पर भी हो, इस बच्ची को मेरे से ले ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बच्ची किसी की खो गई है,
अपने माता पिता से बिछुड़ गई है, आप इसको नंदिनी हो गया। ये छोटी बच्चों के साथ भैया ले लिया यार। समनिधि प्रधानमंत्री समनिधि योजना श्री राजेश कुमार जी, श्री नवीन त्यागी जी का अथक प्रयास 91 समनिधि योजना के लाभार्थी राजेश कुमार जी को प्रदेश अध्यक्ष और श्री सुनील देवधर जी अपने हाथों से प्रधानमंत्री समनिधि योजना का लाभ चेक देते हुए श्री अजय यादव, मैं नवीन त्यागी जी का आभार व्यक्त करता हूं। दिल्ली नगर निगम के माध्यम से उन्होंने इस काम को पूर्ण किया। बहन गरिमा गुप्ता के माध्यम से इस काम को पूर्णता मिली। श्री कुलदीप कुमार, श्री कुलदीप कुमार मैं तीनों मंडल अध्यक्ष साथियों से कहूंगा कि वो इस समनिधि योजना के लिए एक बार आगे आ जाए, फोटो फ्रेम में आ जाए। तीनों मंडल अध्यक्ष साथी यहाँ के हमारे कोई बात नहीं हो गया अभी क्या है। एक और रह गया लता जी, मैं श्री नरेश मलिक जी से, अनुभव दिल जी से, अविनाश सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो फोटो फ्रेम में आए। करा लता जी को जिला टीम के सभी सहयोगी एक बार फोटो फ्रेम में आ जाए। मंजीत जी, श्री इंद्रजीत मुखी जी, केवल आहूजा जी जो साथी हैं, आनंद नेगी जी, ये सभी एक बार मंच पर आकर एक बार फोटो खिंचा के फिर अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है इन्हीं के कारण सफल हो रहा है। उज्ज्वला योजना, चलिए बाकी आप सभी अपना स्थान ले ले, साथी अपना स्थान ले ले। विक्की जी, नरेंद्र जी, एक बार फ्रेम खाली करके ये बच्चा हमने कहा था, ऐसे तो साहब भी खड़े हैं, एक बच्चा हमारे पास है, आप थोड़ा सा ध्यान दे लें। मेरे बहुत मजबूत साथी, पुराने साथी आपके साथ हैं। अभी मैं साथियों से अनुरोध कर रहा हूं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए प्रियंका देवी, प्रियंका मेरी जीवन धुएं के बीच में बीता होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों से पीछे हो जाइए, अविनाश पीछे हुई है, थोड़ा सा देवधर जी के आगे नहीं।
सुरेंद्र जी अपनी बहन को गैस सिलेंडर और पूरी किट उज्ज्वला योजना के तहत दे रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस देश में लगभग 12 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला सिलेंडर देकर उनको धुएं से मुक्ति दिलवाई है। चांदना जी भैया जी आप नीचे बैठ दो, भैया जी नीचे बैठ दो। नीलम जी आप नीचे जो मेरे मार्गदर्शक पहले आपके कर्तव्यों से हो रहा है और आदर्श नगर की जनता इस योजना को कौन देगा? देखिए, ये बहन के अनुसार देश की 12 करोड़ महिलाओं का सम्मान है जिसको धुएं से मुक्ति मिली है। बहन शर्माना जी आप नरेंद्र जी भी जाए वही इस लिस्ट को पूरा करो पहले। किरण जी मैं जिला टीम के सहयोगियों से भी कहूंगा कि एक बार ट्रेन में आने की कृपा करें। मेरे बहन बच्चा गोविंद जी, कल्पना सामने देखिए। सारिका जी इस बच्चे के माता पिता अगर कोई हो तो एक बार बच्चे को पानी पिला दीजिए। अनीता जी मैं विनोद शर्मा जी जो हमारे मीडिया के प्रभारी हैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ चल के एक बार उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का सोना भाई भी एक बार अध्यक्ष जी के साथ है दो अध्यक्ष जी, मेरा सबसे निवेदन जोरदार तालियों से दोनों का इस चीज के लिए स्वागत करें, धन्यवाद करें। जिन लाभार्थियों का लाभ मिल चुका है उनसे अनुरोध है कि वो मंच से नीचे चले जाए। भाई मनजीत सिंह जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो वो भी मंच पर आ जाए। सर्टिफिकेट नाम भैया बाकी सारे ट्रेन खाली छोड़ दीजिए। आगामी 5 मिनटों में हम नायकों का सम्मान करेंगे और जिन नायकों की सर्टिफिकेट यहाँ पर रह जाए कल। सबसे पहले मैं अपने युवा साथी वेद प्रकाश बिट्टू को आमंत्रित कर रहा हूँ जिम ट्रेनर के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वेद प्रकाश बिट्टू। वेद प्रकाश सिद्धू आपके माध्यम से ये युवा जिम ट्रेनर
सर आप देंगे थोड़ी देर सर डब्बे से थोड़ा बाहर निकलवा सर डब्बे से निकाल के दे दीजिए श्री धर्मेंद्र सर सोनकर प्लीज डब्बे से थोड़ा बाहर निकाल दीजिए सर डब्बे से निकाल के सर दीजिए डब्बे से निकाल दीजिए बाहर प्लास्टिक है ना वो प्लास्टिक है प्लास्टिक बाहर निकाल प्लास्टिक हरिओम जी है यहाँ पर हरिओम जी धर्मेंद्र सोनकर जी आगे जाइए वो पता है यार एक बार सर सामने देखिए हरिओम जी नेशनल लेवल एथलीट झुग्गी का नायक झुग्गी का उभरता सितारा हाथ में मेडल की देखिए तो सब अध्यक्ष इनके हाथ में मेडल देखिए ये नेशनल लेवल के मेडल है और इन्हीं नायकों का सम्मान करने के लिए सर सामने देखिए एक दूसरे हरिओम नेशनल लेवल के स्विमिंग कोच अभिषेक जी है अभिषेक है एकेडमिक क्षेत्र में अभिषेक के 12वीं कक्षा में 90% मार्क्स अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरे करते हुए झुग्गी का सम्मान इस नायक के लिए जोरदार तालियां शिवाजी कॉलेज में इस समय पढ़ रहे हैं अभिषेक जी आदेश गुप्ता जी और सुनील देवधर जी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं मीनू देवी है साथियों कुछ और है ठीक है डॉक्टर मोहित डॉक्टर मोहित जी बाकी लोगों को बाद में दे दो अध्यक्ष का ऐसा फोटो खींच ले भाई फोटो मैं अध्यक्ष आपकी अनुमति लेके एक बिटिया है रूपम 12th में 90% मार्क्स लेके कन्याओं का नाम और अभी मिरांडा हाउस में पढ़ रही है रूपम घड़ी दीजिए सुशीला देवी साड़ी के लिए आदेश गुप्ता जी अपनी बहन का सम्मान करेंगे झुग्गी में रहने वाली बहनों के लिए साड़ी देकर बहन सुशीला देवी अगला नाम बोलो रूबी देवी रिंकी सब एक सामने सर हाथ में 3 सेकंड हाँ जी थैंक यू तारा देवी बबीता रानी
अभी अध्यक्ष जी ने अपनी बहनों को साड़ी देकर सम्मान किया है। जिन लोगों के पास भी कूपन है, हमारे कार्यकर्ता आपको बाद में वहीं बैठे बैठे साड़ी वितरण करेंगे। मेरी आप सभी से अनुरोध है कि व्यवस्था को बनाए रखें, साड़ी सबको मिलेगी। अभी देवी जी, मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, एक बार स्थान ग्रहण कर रहे हैं। ये नेगी जी हमारे बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उत्तराखंड से हैं और निरंतर दिन रात जनता की सेवा करते हैं जी। अब आप सब बैठ जाएं, जो मंच पे लोग हैं वो भी अपना स्थान ग्रहण कर ले। तिलक की रोई की साइड पर हो गए, हरिचंद जी, कल्पना जी, रोहित जी का स्वागत कर रहे हैं, अध्यक्ष स्वागत कर रहे हैं। रोहित जी हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में भी है और दिल्ली में अपनी सरस्वती युक्तवाणी से सबका मैं सभी से चलिए भाई साहब इधर हो गए। भाई साहब आप सभी इतनी तकलीफ में आने की क्या जरूरत है? बेटी के नीचे चलो, आप बैठ गए, व्यवस्था में लगे। गरिमा जी बैठ गए, टीना जी पीछे आ जाए, बहन जी सब लोग पीछे बैठ जाइए। अभी मंच के आगे खाली छोड़ दीजिए। आप भी बैठ जाओ, आप भी बैठो। अभी मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप फोटो के लिए बार बार आगे नहीं आएंगे। और इससे पहले मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी को आमंत्रित करूं। मैं अपनी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री ज्ञान सोनकर जी का यहाँ उनका स्मरण करना चाहूंगा। आज से 3 साल पहले उनकी जब मृत्यु हुई थी, उससे पहले पार्टी का सारा काम वो यहाँ पर देखते थे और आज उनके बच्चे उस काम को संभाल रहे हैं। हम नतमस्तक होकर अपने कार्यकर्ता ज्ञान सोनकर जी का और पापीराम जी का उनका पुण्य स्मरण करते हैं, जिसके नाते आज हम पार्टी में गौरवशाली पलों का अनुभव कर रहे हैं। मैं श्री दिनेश प्रताप सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि श्री सुनील देवधर जी का ये मोदी पट्टा पहनाकर अभिनंदन करें। सुनील देवधर जी विद्यार्थी परिषद से लेकर आज तक न जाने हमारे जैसे कितने युवाओं के मार्गदर्शक रहे, हम सबके। और श्री शशि जेटली जी से अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी का भी अभिनंदन करें। जैसे अध्यक्ष आपकी यात्राओं को दिनेश जी देख रहे हैं, हमारी यात्राओं को हमारे शशि जेटली जी देख रहे हैं।
इसलिए मैंने इनका कॉम्बिनेशन बनाते हुए इनका सम्मान करवाने का दुस्साहस किया है। यहाँ की पूरी टीम ने, टीम भाजपा आदर्श नगर में आपके अभिनंदन के लिए भाई आगे क्या कर रहे हैं? अभी आगे खड़ा ही होगा। अपने आप को समझ आए। आपके स्वागत के लिए जिस प्रकार से यहाँ की जनता का प्रेम आपको नजर आ रहा है, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि जिस सुखी सम्मान यात्रा के माध्यम से आप समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं और आपने ये सार्थक पहल की है। आपका अभिनंदन है, आपका वंदन है। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आए और अपने झुग्गीवासी बहन भाइयों का अभिनंदन करें। श्री आदेश गुप्ता जी। राजकुमार जी बोलिए, भारत माता की जय। आवाज थोड़ा भारी। सबको घर पे खाना बनाना है, किस को खाना बनाने जाना है। देखिए, आपका हालचाल पूछने के लिए भी सोमा भाई कह रहे थे, आप पूछना केम छो, केम छो। शाहरुख से मजा छो, बहुत अच्छा। देखिए, हमारे बीच में महाराष्ट्र और गुजरात और कई प्रदेशों की भाषाओं के जानने वाले हमारे बीच में पार्टी के मोदी जी के सिपाही और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के टीम में राष्ट्रीय मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं ऐसे सुनील देवधर जी हमारे बीच में। एक बार जोरदार तालियों के साथ सुनील देवधर जी का हम लोग अभिनंदन करेंगे और एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, भारत माता की। आवाज नहीं है। अच्छा बच्चे, इस पूरे कार्यक्रम में कितने बच्चे हैं, जरा हाथ उठाओ। कितने बच्चे हैं? देखो, ये जो बड़े लोग हैं उनका चैलेंज है, ये बच्चे चैलेंज दे रहे हैं, उनकी आवाज तेज है, आपकी आवाज कम है। ठीक है, कंपटीशन करा दे बड़ों और बच्चों में। बताइए, कंपटीशन कराऊं? बच्चों बताओ, तैयार हो? तो पहले बड़े बोलेंगे, नारा लगाएंगे, फिर बच्चे बोलेंगे। जिसकी आवाज तेज होगी उनके लिए सब लोग तालियां बजाएंगे। बताओ, बजाओगे तालियां सबके लिए? ये मंच के सभी लोग भी तालियां बजाएंगे। तो बड़े लोगों की, जितने बड़े लोग हैं वो ताली जयकारा लगाएंगे। बोलिए, भारत माता की। अभी आवाज नहीं आई, एक बार बड़े लोग और लगाएंगे नारा। बोलिए, भारत माता की। अब बच्चों की बारी है। बच्चे तैयार हैं? तैयार है ना बच्चे? हाथ खड़ा करो, अपना हाथ खड़ा करो। बच्चों तैयार हो? बोलिए, भारत माता की। भारत माता की। किसकी आवाज तेज है भाई? किसकी आवाज तेज है? सही बताओ, किसकी आवाज तेज है? तो जोरदार तालियां बच्चों के लिए बजाइए आप। और मैं मंच के सभी लोगों से कहूंगा वो भी जोरदार तालियां बच्चों के लिए बजाएं। आज ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके यहाँ पर जहांगीरपुरी सराय पीपल थला आदर्श नगर विधानसभा में आई है और मैं आप लोगों को अभी घर पे जाना, बहुत सारे काम करना है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा ये सरकार देश के गरीबों को, महिलाओं को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को समर्पित सरकार है। और उन्होंने जो जो योजनाएं बनाई वो अमीरों के लिए नहीं बनाई, अमीरों के लिए कोई योजना नहीं बनाई। उन्होंने जितनी भी योजनाएं बनाई वो देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए। आप बताओ, उज्ज्वला योजना 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को, परिवारों को उस योजना के माध्यम से गैस का कनेक्शन और गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा और 2 लाख का बीमा बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। बताओ, दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? और ये योजना का लाभ देने के लिए आपके बीच झुग्गी सम्मान यात्रा आई है।
आपको पता है मोदी जी ने गरीबी नजदीक से देखी है। उनकी मां ने दूसरों के घरों में काम करके परिवार को पाला है, इसलिए वो गरीब का दर्द जानते हैं। और इसीलिए मोदी जी कहते हैं दिल्ली और देश के अंदर कोई भी शहर जहां यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या साउथ हो, वहाँ के जब लोग यहाँ रेहड़ी पटरी लगाने के लिए, रोजगार के लिए जब आते हैं तो उन्हें रेहड़ी पटरी के लिए भी लोन लेना पड़ता है। साहूकार से लेना पड़ता कि नहीं लेना पड़ता? ये राजकुमार भाटिया जी हमारे बीच में है, जो जिले के अध्यक्ष है। हमारे दिनेश प्रताप सिंह जी महामंत्री है। राजकुमार भाटिया जी आजादपुर मंडी में रहते हैं। जब कोई आजादपुर मंडी के अंदर जाता है और कोई सब्जी की, फ्रूट्स की रेहड़ी लगाना चाहता है तो उसको 5,000 रुपए एक दिन में लेके शाम तक 7,000 रुपए देने पड़ते हैं। ये प्राइवेट साहूकार जो लोन देते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने सोचा उनके बारे में और उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना में 10,000 रुपए का लोन बिना गारंटी के 1 साल तक बिना लोन के देने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। और उस योजना को लेकर आपके बीच में ये झुग्गी सम्मान यात्रा आई है। उन्होंने जो जो वादे किए थे देश की जनता से पूरे किए और देश में आज हर गरीब आदमी, हर किसान, हर मजदूर तक वो योजना पहुंच रही है। जो वादे किए थे मोदी जी ने वो वादे पूरे किए। तो जो वादे करके उन वादों को निभाते हैं उनका नाम, जो वादे करते हैं और उनको निभाते हैं उनका नाम क्या है? क्या नाम है? आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। जो वादे करते हैं और निभाते हैं, पूरा करते हैं, उनका नाम। जो वादे करते हैं और निभाते हैं, पूरा करते हैं, उनका नाम। और जो वादा करके भूल जाते हैं और आते नहीं, वो कौन है? जो वादा करके भूल जाते हैं वो कौन है? जोर से आवाज लगाइए। जो वादा करके भूल जाते हैं वो कौन? पता उन्होंने क्या कहा था? अभी वो पंजाब में गए थे, बोले 1,000 रुपया हम पंजाब में चुनाव जीते तो हर बहन को, हर माँ को, हर महिला को देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या दिल्ली की हमारी बहनों को, महिलाओं को 1,000 रुपया दिया उन्होंने? महीना दिया? दिल्ली में 7 साल से हैं, मुख्यमंत्री है। उत्तराखंड के बोले 5,000 रुपए हम हर बेरोजगार युवा को देंगे। दिल्ली में 7 साल से उन्होंने दिया किसी युवा बेरोजगार को? दिया? तो जो वादा करते हैं भूल जाते हैं उनका नाम। और एक अभी नया काम कर रहे हैं। आज से 7 साल पहले उन्होंने पता क्या कहा था? एक पत्रकार को इंटरव्यू दिया। पत्रकार ने पूछा कि आप तो इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं, आपको राजनीति में आने की जरूरत क्या है? तो बोले हम नेता जो है, राजनीति है, उसको साफ करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। और कह रहे वो पत्रकार को कहा कि जो नेता ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगले लेते हैं और बड़ी सिक्योरिटी लेते हैं, उनको इसकी जरूरत क्या है? आपको मालूम है बहन जी, आपको पता है जब उनकी पार्टी चुनाव में जीत गई और वो मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने गाड़ी भी ले ली, बंगला भी ले लिया। गाड़ी कौन सी ली बच्चों? लंबी वाली गाड़ी। कौन सी होती लंबी वाली गाड़ी? लंबी गाड़ी का नाम क्या है? कौन सी होती लंबी वाली गाड़ी? हाँ? कौन सी गाड़ी है? हाँ? हाँ? मर्सिडीज। वो लंबी वाली गाड़ी ले ली और फिर उन्होंने बड़ा सुरक्षा भी ले ली। चलिए, सुरक्षा उनको संविधान और कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए, लेकिन अब सुनिए ध्यान से, वो अपने 25 कमरों के बंगलो फ्लैट पे, 25 कमरों के बंगले पे क्या करने जा रहे हैं? वो एक स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं। क्या बनवा रहे हैं?
स्विमिंग पूल किस लिए होता है? हाँ? देखा है? किस ने देखा स्विमिंग पूल? देखा है बच्चों ने? और स्विमिंग पूल पता कितनी लागत से? 10 करोड़ की लागत से। कितना? 10 करोड़। 10 करोड़ की गिनती कितनी होती है पता? अगर हम 10 करोड़ की गिनती किस किस को आती है बताओ? बताओ कितनी होती है 10 करोड़? अगर हम एक गिनती 1 लाख से गिनेंगे तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख और ऐसे करते करते अगर 100 लाख होंगे तो कितना होगा? कितना होगा? और वो खर्चा कर रहे 10 करोड़ तो कितनी गिनती गिननी पड़ेगी? 1000 तक। 1000 तक गिनती गिनोगे तो 10 करोड़ होगा और वो 10 करोड़ तो उन्होंने कहा है हो सकता 20 करोड़ भी हो जाए। और उसमें पानी भरेंगे बिल्कुल साफ, वो स्विमिंग पूल होगा, साफ पानी भरेंगे। आप में से गंगा जी नहाने कौन कौन गया है? गंगा जी नहाने जाओ तो नीचे रेत दिखती है ना साफ पानी में, वैसे ही स्विमिंग पूल में नीचे तली दिखेगी जो केजरीवाल जी अपने यहाँ बनवा रहे हैं। आप ये बताइए, वो अपने बंगले के ऊपर स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं, आपको साफ पानी मिल रहा क्या? मिल रहा आपको साफ पानी? बहन जी आपको साफ पानी मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना। ये साफ पानी की लड़ाई लड़ने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके बीच में ये झुग्गी सम्मान यात्रा लेकर आया है, आपके लिए साफ पानी की लड़ाई लड़ने के लिए, जो केजरीवाल साहब नहीं दे रहे हैं। अभी मोदी जी ने कोरोना के टाइम में सबको 18 महीने 1.5 साल से राशन दे रहे, 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चने की दाल। आप बताइए, दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों को राशन कार्ड केजरीवाल जी ने नहीं बनाया। आप बताओ, राशन कार्ड बन रहे हैं? नए राशन कार्ड बन रहे क्या? नहीं बन रहे ना। अगर उनको राशन कार्ड आपको बना होता तो ये 1.5 साल तक जो मिल चुका है राशन, हर व्यक्ति को अगर परिवार में 4 सदस्य हैं तो उनको 5 किलो के हिसाब से 20 किलो राशन मिला है, तो वो मिलता उनको। लेकिन ये केजरीवाल साहब अपने वादे पूरा नहीं कर रहे हैं। ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके न्याय, अधिकार और सम्मान की लड़ाई के लिए। देखिए, मैं अंत में एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने देखा होगा, बहन जी मेरे एक दोस्त है, वो मेरे को कह रहे कि आप तो दिल्ली में रहते हो और दिल्ली देश की राजधानी भी है, दिल्ली देश का दिल भी है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल है और दिल्ली दिल वालों की भी है। लेकिन दिल्ली का दिल अगर कहीं बसता है तो आप आइए जहांगीरपुरी और सराय पीपलथला की जैसी झुग्गी बस्तियों में दिल्ली का दिल बसता है। जब दिल्ली का दिल धड़कता है तभी दिल्ली चलती है। जब दिल्ली का दिल सराय पीपलथला और जहांगीरपुरी से धड़कता है तभी दिल्ली चलती है। दिल्ली की फैक्ट्रियां, मॉल, शोरूम, दिल्ली के मार्केट गुलजार होते हैं और वहाँ रौनक होती है। इसलिए ऐसे दिल को सलाम करने के लिए, नमस्कार करने के लिए, प्रणाम करने के लिए और उसके सम्मान की लड़ाई को लड़ने के लिए आज आपके बीच में ये झुग्गी सम्मान यात्रा आई है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हर झुग्गी क्षेत्र में एक सेवा केंद्र खोलकर आपके समस्याओं का समाधान करेगी और आपके लिए लड़ाई लड़ेगी और मोदी जी की योजनाएं आप तक पहुंचाएगी। मैं इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। देखिए, मैं पिछले 2 घंटे से आपके बीच में हूँ। आप सबको कहा था यहीं बैठे रहिए, बैठे बैठे आपका सम्मान करेंगे, तो मैं अपना वादा निभाता हूँ। आप बैठे रहे, मेरे कार्यकर्ता पीछे चले गए हैं। आप सब बैठ जाइए शांति से, बिल्कुल शांति से बैठ जाइए।
मैं भैया ध्यान से, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आप आराम से। हमारी माँ दुलारी देवी हमारे बीच में है, ज्ञान सोनकर जी की धर्मपत्नी। मैं उनसे अनुरोध करूंगा मंच पे आ जाए और बिना किसी भूमिका के मैं राष्ट्रीय मंत्री श्री सुनील देवधर जी को, आप टीवी पे देखते होंगे लेकिन आज सीधा आप रूबरू सुनेंगे, युवाओं की धड़कन, सबके मार्गदर्शक श्री सुनील देवधर जी। बोलिए भारत माता की। मैं जानता हूँ भूख लगी है, खाना बनना भी बाकी है, लेकिन एक बार मातृभूमि की जय जयकार करने में हमने पीछे हटना नहीं चाहिए। बोलिए भारत माता की। देखिए, आपके कूपन से जो आपको मिलने वाला है उसके और बीच में मैं अधिक समय रुकता नहीं। मैं आदेश गुप्ता जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ और इस झुग्गी सम्मान यात्रा को पूरे राज्य में आयोजन करने वाले दिनेश जी को बधाई देता हूँ और इस जिले के जिलाध्यक्ष हमारे राजकुमार जी का अभिनंदन करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहला ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने महिला को सम्मान दिया, शौचालय देकर सम्मान दिया, सिलेंडर और गैस कनेक्शन देकर सम्मान दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देकर सम्मान दिया, घर देकर सम्मान दिया, बीमा देकर सम्मान दिया और लोन देकर, मुद्रा लोन देकर स्टैंड अप इंडिया से सम्मान दिया। आपकी ये तालियां मुझे बता रही है कि आप भाषण बंद कर दीजिए, बराबर है? ऐसा है। देखिए साथियों, नरेंद्र मोदी जी का साथ हम सब दिल्ली वालों को देना चाहिए। झूठ का पुलिंदा इस राज्य का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिल्कुल सही बताया। आपको अगर आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपया आपके इलाज के लिए नरेंद्र मोदी जी हर गरीब को देना चाहते हैं, लेकिन उस देने में रुकावट अगर कोई बना है तो वो केजरीवाल बना है। और इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए, जब भी ये और इसके लोग वोट मांगने के लिए आएंगे तब उनको सारे सवाल पूछना हम लोगों का कर्तव्य है। और नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए हम सब लोग केम छो, मजे गुजराती थोड़ू थोड़ो आवड़े छे? हाँ, गुजराती लोग ज्यादा है क्या यहाँ पर? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। अरे गुजराती कितने लोग हैं, जरा हाथ ऊपर कीजिए। अरे वाह, सारू थे, सारू थे, हाँ सारू थे। तो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा गुजराती समाज है, बहुत बहुत बढ़िया। बोलिए भारत माता की। तो हमारा बड़ा प्रधान अच्छा काम कर रहा है ना, हमारा गुजराती बड़ा प्रधान अच्छा काम कर रहा है ना, बहुत बढ़िया। अभी उनकी ही मर्जी से चलने वाली दिल्ली में सरकार भी बनाई है और एमसीडी भी वापस जिताई है। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सुनील देवधर जी को हमने बताया भी, सुनील देवधर जी जो है बहुत अच्छी सी गुजराती बोल के आपसे गुजराती में बात करते हैं। साथियों, मैं अपने कार्यकर्ता बंधुओं का, अपने बड़े भाई अजय शर्मा जी का और जितने भी मेरे सहयोगी साथी इस टीम में लगे थे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ये काम अकेले किसी से भी नहीं हो सकता। और आज आदेश गुप्ता जी को कार्यकर्ता शक्ति का जो भान हुआ है कि कार्यकर्ता किस प्रकार से मेहनत करके किसी कार्यक्रम को सफल करता है, मैं आदेशित केवल आपसे 2 निवेदन कर रहा हूँ। एक, हमारे ज्ञान सोनकर जी जो पूर्व एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष है, उनकी धर्मपत्नी हमारे बीच में, आदेश जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, उनका सम्मान करेंगे। हेलो भाई साहब। बातीराम केवट जी, जिनकी धर्मपत्नी ये कार्यकर्ता का सम्मान है।
भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, आप यहीं रुकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप तक पहुंचकर आपके लिए जो झुमकी सम्मान यात्रा का जो गिफ्ट आदेश जी ने दिया वो देंगे, लेकिन आप व्यवस्था को बनाए रखें। पार्टी के कार्यकर्ता भी व्यवस्था बनाएंगे। मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं का जो इस आयोजन में लगे थे, प्रदेश की टीम जो भी कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए थे, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं जिनके मार्गदर्शन में ये काम हुआ। एक एक व्यक्ति अपनी जगह इम्पोर्टेंट था। हम सब लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं। जिला टीम की ओर से और विधानसभा टीम की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और हीरालाल गुजराती जो यहाँ के निगम पार्षद थे, मैं आज उनका भी स्मरण करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जितना जन समूह है केवल उसी व्यक्ति की देन है। वो भी यहाँ से निगम पार्षद थे और मैं दिल से, अगर मैं चुनाव हारा तो मुझे एक ही काम है कि अगर हीरालाल गुजराती जिंदा होता तो मैं यहाँ से चुनाव नहीं हारता था। उस आदमी ने पार्टी को जितना दिया है वो कोई नहीं दे सकता। हम सब मिलकर कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यहाँ के निगम पार्षदों का, मंडल अध्यक्षों का और उनकी पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जी, मैं टीम से कहूंगा कि आप वितरण शुरू करें, धीरे धीरे वितरण शुरू करेंगे। पीछे से हमारे कार्यकर्ता लग गए हैं, आप बैठे रहिएगा। मेरे कार्यकर्ता पीछे से लगे, आप उठना मत, यहाँ से उठिएगा नहीं, आप यहीं बैठे रहे, बोले पीछे मत चले जाना, यहीं बैठे रहिए। जो बैठ जाएगा उसके बाद मेरा कार्यकर्ता पहुंच जाएगा। तो बैठ जाए, मेरा कार्यकर्ता आ जाएगा, वो लगे हुए हैं आपके साथ। अब आप बैठ जाओ, जो मैंने कहा था ना बैठ जाइए, तो बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। मेरे लगभग 20 कार्यकर्ता पैकेट लेके आपके पास आ रहे हैं, आपसे कूपन लेंगे और आपको सम्मान करेंगे। चलिए आइए।